हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। असमीकाओं को x के लिए हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें असमीकाएं दी गई है और हमें इसको x के लिए हल करना है और x का मान 0 से अधिक है, ये भी यहाँ पर कहा गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम असमीका के कुछ गुणों पर चर्चा करेंगे बच्चों। देखिए, असमीकाओं में पहली बात, यदि आप धनात्मक धनात्मक संख्या से गुणा कॉमा भाग जोड़ना या घटाना, धनात्मक संख्याओं को या तो जोड़ें आप, गुणा करें, भाग दें या घटाना से असमीका का चिन्ह से असमीका का चिन्ह असमीका का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहता है। ये बात याद रखिएगा। कोई भी धनात्मक संख्या हो, यदि आप उससे या तो गुणा करते हैं या भाग देते हैं या जोड़ते हैं, तो उससे असमीका के चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात वो अपरिवर्तित रहता है। धनात्मक संख्या होना चाहिए, बस ये याद रखें आप। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमें प्रश्न में को जो असमीका दी गई है उसको हमें x के लिए हल करना है। तो यहाँ से मैं इस प्रश्न को हल करना प्रारंभ करता हूँ। देखिए, हमें जो असमीका दी गई है वो है 4/x+1, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 6/x+1। और ख़ास बात क्या कही गई है कि x का मान 0 से अधिक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पूरी असमीका को x+1 से गुणा करने पर, क्योंकि x+1 धनात्मक संख्या होगी इसलिए इसके चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो ये क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 और यहाँ मिलेगा आपको x+1 और यहाँ पर आएगा 6। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4, चिन्ह वही रहेंगे। ये होगा 3x+3, 3x और प्लस का हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। हमें x का मान ज्ञात करना है तो सभी में से हम 3 को घटा सकते हैं। तो इसको लिख दिया मैंने 4-3, यहाँ पर होगा 3x+3, इसमें भी 3 घटा दिया हमने, और 6-3। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा 1। यहाँ पर कितना आ गया 3x, और 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3 बचा। अब आप 3 का भाग भी लगा सकते हो इसमें। तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3x/3 और ये भी हो जाएगा 3/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि असमीका का हल असमीका असमीका का हल समुच्चय तो असमीका का हल समुच्चय क्या आएगा, देखिए ये आएगा 1/3, बड़े कोष्टक में लिखना पड़ेगा आपको, 1/3, और चूंकि बराबर के चिन्ह है इसलिए यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगाया गया है। यही आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।